बिना उपवास आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके घर में कुछ काम होने वाला ही नहीं। आप अगर शुक्रवार को उपवास रख रहे हो, या 2 दिन का रख रहे हो, या 3 दिन का रख रहे हो, चाहे भले आपके शरीर में ताकत नहीं उपवास करने के लिए, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन कर रहे हो, या महीने में 1-2 दिन कर रहे हो, तो ऐसा उपवास करिए ताकि हमारा पिता जो गुप्त में देखता है वो आपको प्रतिफल दे, आपका उपवास का वो उत्तर दे। हालेलुया। हम ऐसा डेली प्रार्थना करके कुछ समस्या को निपटा देंगे, ठीक हो जाएगा, आप कभी भी सोचो मत। जब तक आप और मैं वो चीजों को उपवास नहीं करेंगे, वो हटने वाला नहीं, वो जाने वाला नहीं। आज हम उपवास बोलते हैं, कौन भूखा रहना? आपको आशीर्वाद भी चाहिए, आपको भूखा नहीं रहने के लिए भी आपको नहीं चाहिए, तो कहां से होगा बताइएगा? हमारे भाषा में बोलते बाबा भी चाहिए, अब्बा भी चाहिए। क्या? बाबा भी चाहिए, अब्बा भी चाहिए। तो ऐसा हमारे जीवन में ना हो। जो वचन आज हम देख रहे हैं 18 में ये लिखा है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास ही जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल दे। इंसानों से हमको आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। किसके द्वारा आशीर्वाद मिलने वाला? प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता से। हालेलुया। किसी किसी का जो प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, इसलिए कि उन लोग का जो आत्मा, जो स्पिरिट होता है, वो कनेक्टेड हो करके नहीं रहता है। किसके साथ? पवित्र आत्मा के साथ। शरीर तो मिट्टी से बना है, एक दिन शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो स्वर्ग से जो आत्मा हमको दी गई है, वो स्वर्ग से कनेक्टेड होके रहना चाहिए, ताकि आप जो मांग रहे हो, जो कर रहे हो, वो उधर से आपको उत्तर मिले। हालेलुया। अगर अपने परिवार में, जीवन में अगर कुछ कमी है, तो बिना उपवास आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपका शरीर को बलि चढ़ाना है। बलि यानी कि भूखा प्यासा होकर के जो चाहिए आपको मांगना है। चाहे पति सुधर रहा नहीं, चाहे पत्नी सुधर रही नहीं, या बच्चे सुधर रहे नहीं, या घर में कुछ लोग बीमारी है, या कोर्ट कचहरी में फंस गए हैं, या कोई नशा कर रहे, कोई व्यभिचार कर रहे हैं, या घर में कोई लड़ाई कर रहे, हाथ उठा रहे, मर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गले से आने के लिए मन नहीं है, तो उस चीजों के लिए आपको कंपलसरी उपवास करना है, ताकि प्रभु आपको उस प्रतिफल दे। किसी किसी का शादी जल्दी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वो क्या करते? वो पास्टर से प्रार्थना करवाते, वो पास्टर से प्रार्थना करवाते, वो पास्टर से प्रार्थना करवाते, वो कलेसिया गए, मन्नत रखे, उसमें कुछ दे दिया, आगे वहां गए, वहां चमत्कार, वहां गए। अरे खुद पहले तो अपने आप को ठीक करो। आप जिस घर में रह रहे हो, उसी घर में से आप मांगो, ताकि आपको प्रभु दे। हालेलुया। ताकि आपका जो बंधन है शादी ना होने के लिए, वो टूटे। आपके हाथ में वो दासों का भी प्रार्थना सुनता है, लेकिन आप जब तक ठीक नहीं होगा, तो दासों का भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आने वाला है। एग्जाम्पल, कोई दारू पी रहा है, उसको यकीन ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि इस दासों के द्वारा मैं प्रभु से प्रार्थना करवाऊंगा, ताकि इस आदतों से मुझे छुटकारा मिले। कोई लेकर के आए आपको, आपके पास, और प्रार्थना करवा दिए, उसको इच्छा भी नहीं रहता, मन भी नहीं रहता है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? तो आप और मैं अगर कुछ जीवन में अच्छा चीज पाना चाहते हैं, अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए, वो है उपवास। खाना किधर है, खाना किधर है, खाना किधर है, ये होते रहते हैं हम। जैसे ही ड्यूटी से आते हैं, रोटी किधर है, रोटी किधर है, हुआ कि नहीं, गर्मा गर्म लाओ, ये लाओ। यही चीज में ध्यान रहता है। परिवार में, घर में कुछ है भाई, थोड़ा उसके लिए कुछ मन्नत रखो, प्रार्थना करो, उपवास रखो, ताकि वो बंधन टूटे आपके उपवास से। हालेलुया। ऐसा अच्छा चीजों के लिए, ऐसा अच्छा कामों के लिए लोग आज जो है सोचते नहीं और प्रभु को मांगते नहीं।
और बोलते कि मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ, कलीसिया जा रहा हूँ और मैं दान दे रहा हूँ, दशमांश दे रहा हूँ, वहां गया था, यहाँ गया था, ये नहीं हो रहा, बोल तो पहले अपने आप को ठीक करो। आमीन। अपने आप को ठीक करो। जब तक ये अपने आप को ठीक नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। अभी कार चला रहे या बाइक चला रहे हैं, ठीक है, कार में क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। बाइक में क्या चाहिए? उसके साथ और क्या चाहिए? इंजन ऑयल भी चाहिए। 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में इंजन ऑयल क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि वो पुराना हो गया है। हमको क्या करना है? अपने हृदय के अंदर, शरीर के अंदर, आंखों के अंदर, सोच के अंदर, शरीर के अंदर जो भी पुराना चीज बैठा है, छिपते हुए ना, उसको क्या करना? उखाड़ के फेंक देना है। जैसे कि नया इंजन ऑयल हम डालते ही गाड़ी अच्छा से दौड़ता है, भागता है, अपने जीवन को भी ऐसे ही सजाना। अंदर छिपा हुआ रहता है और हम जो है ऊपर ऊपर मांगते रहेंगे, वो नहीं होने वाला। फारूसी और यहूदी को यीशु मसीह क्या बोलते हैं? फारूसी लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह को हमारे घर में आओ, प्रार्थना करो अपने परिवार के लिए और खा पी करके जाओ। ठीक है, यीशु मसीह जाते हैं यहूदी के पास, फारूसी के पास। वो उस दिन क्या नहीं किए हो? नहीं नहाए, ऐसे गए वो, बिना नहाते हुए वो गया वो। तो इजराइल में जो फारूसी, जो शास्त्री, जो यहूदी लोग है ना, उन लोग अगर वॉशरूम भी जाते हैं ना, टॉयलेट, उन लोग पूरा अपना शरीर को अच्छा से धो करके साफ सुथर करके रखते हैं, पवित्र रखते हैं। वो उन लोग का एक खासियत है, अपना कपड़ा हो जाने दे या और कुछ भी, ऐसा पवित्र अच्छा से उन लोग सजा के रखते हैं। ऐसा है उन लोग का एक रीति रिवाज है, वो एक नियम है इजराइल में। यीशु मसीह वहां गया, उन लोगों को पता चला कि ये बिना नहाते हुए आया, तो उन लोग डायरेक्ट यीशु मसीह को बोलते, आप नहीं नहाए कैसा खा रहे? तो यीशु मसीह बोलते हैं, आप लोग हे कपटी हो, आप लोग तो बाहर धोते हो, अंदर साफ करो। क्या? अंदर। बाहर साफ करने से नहीं होने वाला, धोने से नहीं होने वाला। हम जब खाना पका रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ चिपक के रहता है? खाना वगैरह, सब्जी वगैरह अंदर रहता है, जल भी जाता है कि नहीं? तो उसको अच्छा से साफ करना है कि नहीं? तो अपने हृदय में, दिलो दिमाग में भी ऐसा गंदगी, ऐसा पाप जो है छिपा हुआ रहता, वो कहाँ? अपने शरीर के अंदर, हृदय के अंदर, आंखों के अंदर, सोच विचार के अंदर। पहले उसको धो लो। किसके लहू से? यीशु के लहू से। और उस गंदगी को फेंको बाहर, ताकि पवित्र आत्मा आए, आपके हृदय में वो वास करे और आपका जीवन नया हो जाए। हालेलुया। तो आप और मैं जब तक अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, किसी को देखने वाला आंखों से पाप होता है, किसी को सोच विचार से पाप होता है, किसी को बोलने वाला मुंह से पाप होता है, किसी को हाथ से भी पाप होता है। आप सोच रहे होंगे हाथ से कैसा पाप होता है? झूठी कमाई हम नहीं ला रहे क्या? रिश्वत नहीं ला रहे हैं, किसी को खून खराबा नहीं कर रहे हैं, किसी को नहीं मार रहे हैं, वो भी पाप है। तो जब तक ये सारा चीज जो है हम नहीं छोड़ेंगे, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। राइट। और एक उपवास के बारे में मैंने बता दिया, नया नियम में, पुराना नियम में भी देखेंगे कि उसमें उपवास के बारे में क्या लिखा है। यशाया 58 उसका 1 से लेकर के 12 तक। गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, डर सींगे सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। क्या? याकूब का घराने को उसके पाप जता दो, बता दो, ताकि उन लोगों को मालूम चले। हाँ, वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं, मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म
हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया। देखो अच्छा से सुनो, हमने तो दुख उठाया, परंतु तूने कुछ भी ध्यान नहीं किया। परंतु तूने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। बस आपको ये समझ में, पहले ये जान लो। इस बचनों से एक छोटी बच्ची का मैं गवाही देता हूँ। मैं जब नया नया सेवकाई में था, अपने गांव की एक जो है भतीजी होती है, वो एक शहर चले गया। एक्चुअली बात ये था कि पति पत्नी का लड़ाई हुआ, पति ने उसको जान से मार दूंगा करके जब उसको ढूंढने लगा, वो डर के भाग के उसके पति के कुछ रिश्ते लोग गांव में जाके छुप गई और उसके पति को पता भी नहीं है। वो देखा वो चेन्नई चले गया। एक बेटी एक बेटे हैं, और उस गांव में जा करके उस परिवार को क्या कहा ये भतीजी, ये कहा कि मुझे परमेश्वर ने कहा कि आपका घर में जा करके उपवास करना। देखो क्या, मुझे परमेश्वर ने कहा आपका घर में जा करके 40 दिन उपवास करो। एक हफ्ता के बाद कॉल आया, मेरे लिए प्रार्थना करो। किस चीजों के लिए? मुझे प्रभु ने कहा मैं गांव आया हूं, उस गांव में जाओ, उस परिवार ये है, वहां जा करके उपवास प्रार्थना रखो। ठीक है? और उस परिवार को मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये हर शाम को 6:30 बजे के बाद कॉल करती है, हर रोज। मेरा उपवास खत्म हो गया है, खत्म हो जाने के बाद है ना, यहाँ से लोग जा रहे थे और मेरा प्रार्थना सुन करके मुझे नारियल पानी ला करके दिए। एक दिन हो गया, दूसरा दिन कोई मुझे खाना ला के दिए, तीसरा दिन कोई साड़ी ला के दिए, चौथा दिन कोई चप्पल ला के दिए, यानी कि वगैरह वगैरह हर रोज फोन करके वही कहानी सुनाती है। वो मैं जानता हूँ वो क्या कर रही है और क्या क्या करवा रही है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रार्थना में उसको जो बोलना है बोलने दे, क्योंकि तू उपवास का नाम लेकर के प्रभु को धोखा दे रही है, मैं जानता हूँ। अगर मैं उसको बोल दूंगा तो उसको बुरा लग जाएगा, है कि नहीं? किसी को सत्य बताने से बुरा लगता है। पढ़ेंगे क्या? गलातिया 4:16 पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है? हम किसी को सत्य बताने से वो हमारा शत्रु बन जाते हैं करके लिखा है। पढ़िए गलातिया 4:16। तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण तुमको मैंने सच बता दिया हूँ, इसके लिए मैं तुम्हारा बैरी बन गया। बस वही है, वचन में सब कुछ लिखा है। अगर हम आज किसी को सत्य बता देंगे तो उसको बुरा लग जाता है, उसको गुस्सा लग जाता है। अरे ये पास्टर जी तो हमको नहीं जम रहा भाई, ऐसा ही बोलते हैं। तो ऐसा होते होते है ना, 40 दिन बचा हुआ है पूरा होने के लिए, 3 दिन। तो फोन करी, उस समय में हमारा पास्टर भाई मेरे साथ था। तो मुझे इस गांव के लोग बोल रहे हैं कि तू 40 दिन में यहाँ से जा रही हो तो तेरे गांव वाले का पास्टर जी को बुलाना, बैंड लेकर के आना और बजा के साथ, नया कपड़ा के साथ तुझे यहाँ से लेकर के जाना होगा, तब तू यहाँ से जा करके मुझे ऐसा बोल रहे हैं करके मुझे फोन कर ली। अच्छा, अच्छी बात है, कर लीजिएगा। और एक उस 2 बहनों को फोन करके बताएं कि प्रभु ने मुझे कहा तू मुझे नया यानी कि सफेद वस्त्र जो है खरीद के दे। और एक बहन जी को बोली कि तू आके मुझे खाना खिला के यहाँ से लेकर के जा, मुझे प्रभु ने कहा 40 दिन पर। ठीक है, प्रभु आपको कह रहे, मुझे थोड़ी क्या, आपको कह रहे हैं। जैसे ही उस गांव में सफेद वस्त्र में रहते बहुत लोग, चाहे प्रार्थना अम्मा हो जाने दे, चाहे पादरी में, किसी को इल्जाम नहीं लगा रहा।